हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सब सही है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। तो ये रीडिंग है ज़ोडिएक साइन पाइसिस के लिए साल 2024 की। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में हुआ है किसी भी साल में, तो आपका ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, यानी कि मीन राशि, सूर्य राशि भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है कि देख, ये एक जनरल रीडिंग है। तो इसमें पूरा ओवरऑल हम देखेंगे कि आपके करियर, रिलेशनशिप, पैसे, हेल्थ के मामले में ये साल कैसा रहेगा। और ये कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है, लाइक कुछ पार्ट किसी के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ पार्ट किसी के साथ नहीं भी कर सकता। ठीक है, या 100% भी आपके लाइफ से रेजोनेट कर सकता है। तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। दूसरी चीज़, क्योंकि बीच में गाइडेंस भी निकल कर आएगी, रेमेडीज़ भी निकल कर आएंगी कि आपको साल 2024 में क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि आपका साल 2024 बहुत अच्छा रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो बताइए टैरोस, पहले मैं टैरोस से देखूंगी, उसके बाद आपका ओरेकल डेक से। ठीक है, तो बताइए टैरोस कि मेरे व्यूअर्स जिनका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है, उनके लिए साल 2024 क्या लेकर आ रहा है, उनका साल 2024 कैसा रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द एम्परर। नाइन ऑफ वेंस, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वेंस, सेवन ऑफ वेंट्स। वेंट्स की काफ़ी एनर्जी है, मतलब कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर आप ऑलरेडी काफ़ी मेहनत कर चुके हो इस साल में या पहले, टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, ग्रोथ के लिए। और वो अब आप समझिए कि आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ठीक है, और बहुत जल्दी ही आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट। मतलब कि जितनी मेहनत चाहिए थी आपने बहुत कर ली है, दिन रात लगे पड़े हो आप, और आप बस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड जंप भी हुआ था अभी, बट मैंने इसे डेक में डाल लिया था, लेकिन देखिए वो फिर निकल कर आ गया आपके लिए। मैंने कहा ना कि आप एक्शन ले चुके हो, यस एक्शन तो ले रहे हो। कुछ चीज़ें आप हो सकता है छुप कर भी कर रहे हो लाइफ में। द हर्मिट, छुप कर, एकांत पसंद। ओके, चलिए देखते हैं। तो ग्रोथ आपकी लाइफ में है साल 2024 में, स्टेबिलिटी आएगी। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एनर्जेटिक पर्सन हो, एक्शन लेने में बिलीफ रखते हो, और लगातार जो है आप अपने काम में लगे भी रहते हो, मेहनत करते हो। आपने बहुत सारी प्लानिंग भी ऑलरेडी कर रखी हैं कि अगर मान लीजिए आपको बिज़नेस करना है, तो आप बिज़नेस के लिए ऑलरेडी काफ़ी प्लानिंग कर चुके हो अपनी लाइफ में कि मैं इस तरह से करूँगा, ऐसे करूँगा। इन्फॉर्मेशन जितनी लाइक कलेक्ट करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है।
ठीक है। तो एक तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरा ये है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन हो, एक्शन ओरिएंटेड भी हो जैसे मैंने कहा, और कुछ लोग सिर्फ सोचा ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं की है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काम स्टार्ट भी कर चुके हो और बिल्कुल कॉर्नर पर हो अपने काम को पूरा करने के। ठीक है। तो यस, ऐसा ही है आपकी लाइफ में, आपको सफलता मिलेगी उस काम में, यू कैन गो अहेड। ठीक है। और अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यस, आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ऑफ कोर्स सक्सेस मिलनी ही मिलनी है आपको। ठीक है। और पास्ट को लेकर कुछ लोग हो सकता है कभी दुखी हो जाएं, तो आपको पास्ट को पास्ट में ही छोड़ने देना है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके ग्रोथ है, ये अबंडेंस है, इतने सारे इवेंट्स आपके लिए आए हैं। 3 कार्ड्स आपके लिए इवेंट्स के निकल कर आए हैं। ओके। तो इट रिप्रेजेंट कि यस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में 2024 साल 2024 में पाइसेस पीपल आनी ही आनी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अबंडेंस कुछ लोगों की लाइफ में बहुत फास्टली आएगी, क्योंकि मैंने कहा ना, आप ऑलरेडी काम कर चुके हो सारी चीज़ें, और जब आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके हो, सारे काम कर चुके हो, बस रिज़ल्ट ही अब आपको मिलना है, तो वो रिज़ल्ट बहुत फास्टली आपकी लाइफ में आएगा, जैसा आप चाहते थे। जिस तरह की अबंडेंस, स्पेशली मुझे यहाँ लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं पैसे को लेकर कुछ अट्रैक्ट करना चाहते थे, ह्यूज अमाउंट आई कैन से। तो यस, वो ह्यूज अमाउंट आप लोग जो है अट्रैक्ट कर लोगे, पालोगे। इस साल में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आएंगे, क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत सारे जॉब ऑफर्स भी आपको जो है दिखेंगे, आपके गुरुओं के आशीर्वाद से, एंजल्स के आशीर्वाद से। और आपकी सक्सेस में किसी ना किसी सीनियर पर्सन का जो है रोल रहने वाला है, चाहे आप करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, जिस भी पर्पज़ से आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उसमें आपकी लाइफ में जो पाइसेस पीपल हैं, आपकी लाइफ में एक सीनियर सिटीज़न, या कहूँ जो कि आपसे उम्र में बड़े होंगे, मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, अगर मैं कहूँ 50 साल से ज़्यादा की उम्र के किसी एक ख़ास पर्सन का, और जो है आपकी चीज़ों के को मैनिफेस्ट करने में कहूँगी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है उनका। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो आप उनसे सलाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए, उनके साथ संबंधों में सुधार कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। इस तरह से बाकी किंग ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है, तो यस, इट रिप्रेजेंट्स कि आपको हर तरह की अबंडेंस मिलनी है। एक तो ग्रुप इस तरह का है इन पाइसेस वाले ज़ोडिएक साइन में, जो कि एक है जो पैसे को अट्रैक्ट करना चाहता है ज़्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। और दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो कि अगर मान लीजिए 10 लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो 10 में से 4, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 में से 4 पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरे 4 लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है। और 2 या 3 लोग इस तरह के हैं जो रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यस, विशेष सबकी पूरी होनी है यहाँ पर। और आप लोग काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, ख़ास करके जो लोग पैसे के मामले में हैं वो लोग काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी वाले भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं कि उनको स्पिरिचुअलिटी में कुछ ग्रोथ मिल जाए। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में हुआ, रिलीजियस हुआ, या फिर मान लीजिए आप कुछ कुछ जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग वगैरह में ही मान लीजिए लर्न करना चाहोगे, सीखने की चाहत आपकी बढ़ेगी इस साल, इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा जो है झुकाव आपका रहेगा, तो इस तरह से आपके साथ रहेगी। मेडिटेशन वगैरह पे आपका फोकस रहेगा साल 2024 में। बाकी यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर कार्ड है यहाँ पे, तो आप एक अच्छी पोजीशन को हासिल कर लोगे अगर आप जॉब चाहते हो तो।
ठीक है। और मैंने कहा है कि किसी एल्डर पर्सन का आपके इस साल 2024 में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है, आपके विशेस को पूरा होने में, मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करने में। तो आप उनका साथ जो है ज़रूर लीजिएगा, उनसे गाइडेंस वगैरह भी आप ले सकते हो। अबंडेंस आपको पूरी मिलनी है, पैसा मिलना है, शांति भी मिलेगी, ठीक है। और ईगो नहीं आने देना है आपको अपने अंदर। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स इट रिप्रेजेंट सम ऑफर्स, ओके। कुछ प्रपोजल आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी शादी की एज है, आप शादी करना चाहते हो, तो यह साल 2024 में आपके शादी के चांसेस हो सकते हैं। और जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ही कूल एंड काम पर्सन होगा, स्टेबल होगा, ओके। और उसके पास सब कुछ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, और वो प्रपोज़ल आपको उनकी तरफ से आएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली लेकर जा रही है, नहीं, आपके पास प्रपोज़ल खुद चलकर जो है आएगा। जैसे कि आप कहीं गए या आपको किसी ने देखा और आपको शादी का प्रपोज़ल भेज दिया, कुछ इस तरह का जो है सिनेरियो रहने वाला है। और वो जो शादी आपकी होगी, विदिन 2-3 मंथ्स आपके सारे काम हो जाएंगे। रोका सगाई बहुत मतलब कि तेज़ी से चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि किसका भी होता है ना, 6 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला है, साल भर लग गया चीज़ें होने में, रोका कब हुआ, शादी कब हो रही, नहीं। आपके जो भी होगी बात बहुत जल्दी बन जाएगी, और बहुत अच्छा मतलब कि ये ऑफ़र आपके लिए होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी होगी, पैसा होगा, वहाँ पर सब चीज़ें होंगी, जस्टिस कह सकती हूँ आपको मिलेगा। और कुछ लोग इतना अच्छा सक्सेस अपनी लाइफ में पा लेंगे, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने कहा अगर आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब अगर आप सर्च कर रहे हो, तो आपको एक अच्छी रेप्यूटेड, अच्छी पोजीशन वाली जो है गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इस साल में। ख़ास करके अगर आपकी एज बिटवीन 20 to 30 है, ठीक है। अगर आप 20 से 30 साल के हो, या 20 से 25 साल के एज ग्रुप के लिए स्पेशली मैं कहूँगी, 25-26 तक की अगर आपकी एज है और आप जॉब ट्राई कर रहे हो, तो आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप बहुत ही ग्राउंडेड भी हो पर्सन और स्पिरिचुअल हो। तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं कि आप इस जॉब को पालोगे, एक अच्छी जॉब को। पैसे की एक लिबर्टी जो आपको चाहिए होती है, वो लिबर्टी, आज़ादी जो है आपको मिलेगी इस साल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एक्शन ओरिएंटेड, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप लोग हो और एक्शन लोगे। अगर नहीं भी लिए हैं तो इस साल आप एक्शन लेने में बिलीव करोगे, ठीक है। तो आप एक्शंस लोगे और उन एक्शंस में आपके जो है बहुत क्लैरिटी होगी कि यस, अगर मैंने ये डायरेक्शन चुनी है तो मुझे ये मिलेगा, और वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। एंजल्स का क्योंकि आशीर्वाद आपके साथ है, और आपके यस, तो एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको सब कुछ जो है मिलेगा। कुछ लोग हो सकता है कुछ काम छुपकर इस साल करना चाहें, जैसे कि हमारा ये होता है मानना कि ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। आई बिलीव इन दिस थिंग, ओके। पर्सनली मैं इस पर ही बिलीव करती हूँ कि किसी चीज़ का हमें बताना नहीं चाहिए जब तक हम उस चीज़ को हासिल ना कर लें, अचीव ना कर लें। तो आप में से कुछ लोगों की सोच इसी तरह की है कि आप 2024 में कोई नई चीज़ें लाइफ में करोगे, लेकिन आप उन्हें छुपकर करना चाहोगे। मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, तो आप उन चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटोगे, एंड यस, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप उन्हें चुपचाप से ही करने में बिलीव करोगे कि पहले कुछ कर तो लूँ तभी तो किसी को बताऊँगा या बताऊँगी। इसी तरह से मान लीजिए शादी का है आपका, तो हो सकता है कुछ लोग जब 2024 में अगर शादी हो, प्रपोज़ल आए, तो आप उन्हें जो है ज़्यादा बताने में बिलीव नहीं करोगे कि बात पक्की हो गई और आपने सबको बता दिया। इनफैक्ट बताना भी मत, ठीक है, बताना भी मत, ओके। जब बात बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाए कि हाँ अब सगाई होनी है, शादी, तभी आप जो है बताइएगा। या फिर हो सकता है कुछ लोग अपने बिज़नेस वगैरह कुछ स्टार्ट करें छोटा मोटा, और वो ना बताएं, तो यस, इट इज़ ऑल्सो ओके।
और आप जो है डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा अपने फाइनेंसेस के बारे में सबको, ठीक है, वरना आपको हो सकता है धोखा मिल जाए। तो इस चीज़ का भी मुझे एक इंट्यूशन आ रही है। तो आपको अपने राजों को, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं ना, राज आपके, उन्हें थोड़ा छुपा कर रखना है चीज़ों को। कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा ही था आपको, कि अगर 10 लोग रीडिंग देख रहे हैं तो आधे लोगों का ऑलमोस्ट पैसों की डिज़ायर है, तो उनके एक्शन वो ले चुके हैं, तो वो उनका फुलफ़िल होनी है। स्पिरिचुअलिटी का है तो स्पिरिचुअलिटी के भी है आपके। द हर्मिट, ओके, इट रिप्रेजेंट कि आप लोग थोड़ा एकांत में रहना जो है पसंद करोगे, ओके, या फिर खुद के रास्ते खुद तय करना, इस तरह से भी मैं इसे कह सकती हूँ, ठीक है, कि अपने रास्ते आप खुद बनाओगे और उन रास्तों में आपको जो है सक्सेस भी मिलनी है। और बाकी आपको सक्सेस के लिए मैंने कहा ही कि एक कोई एल्डर पर्सन, सीनियर पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को ह्यूज लेवल पे जो है इम्पैक्ट करे, ठीक है, या बड़ा रोल है उनका आपकी लाइफ में। तो आपको उनके सलाह वगैरह लेनी चाहिए, ठीक है। द हर्मिट है तो एकांत थोड़ा आपको ज़्यादा पसंद आएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा सोशलाइज वगैरह कम हो इस साल में, क्योंकि आप काफ़ी बिजी भी रहोगे। आपका मेन गोल, अपने लक्ष्य पर, मेन गोल पर जो है आपका फोकस रहेगा कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है। तो ऐसी एनर्जीज जो हैं आपकी हैं, ओके। तो ये तो था आपके लिए टैरोट से। तो यस, एक्शन ओरिएंटेड हो, बाकी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कीजिएगा। सीक्रेट्स अपने सबको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आगे है। प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है। न्यू मून इन टॉरस, साल 2024 में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल पे था। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यस, एक्शन लेने का समय आ गया है। और आप में से कुछ लोग, मैंने कहा ही था कि एक्शन ओरिएंटेड हो, और नहीं भी हो तो यस, साल 2024 में आप जो है एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। वैसे भी बैठे बैठा देखिए कुछ काम नहीं होते हैं, राइट। अगर मैं ये रीडिंग भी कर रही हूँ तो मुझे कार्ड्स को उठाना पड़ रहा है, तभी तो मैं आपको कुछ बता पा रही हूँ, ठीक है ना। आप ये वीडियो देख रहे हो तभी तो आपके सामने ये वीडियो आया है, तो एक्शन तो ये भी है ना आपका। तो अगर कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में हमें चाहिए होती है तो उसके लिए हमें जो है एक्शन लेने होते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी आंसर्स अगर आपको चाहिए, जो भी कन्फ्यूज़न था उसके जवाब आपको साल 2024 में मिल जाएंगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस, मैंने कहा ही था कि यहाँ पर मनी और स्पिरिचुअलिटी, दो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एनर्जीज हैं टैरोस के अकॉर्डिंगली। तो यस, आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों में जो है बैलेंस बनाकर चलना है। इट मीन्स कि अगर आप मान लीजिए पैसे के अट्रैक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, रिलीजियस रहिए। तो ये है कि आपकी लाइफ जो है बेहतर हो जाएगी थोड़ा जल्दी, और आपको जो है क्लैरिटी जो है मिलती है चीज़ों को करने में। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नॉट द राइट टाइम, ओके। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो कुछ एक्शन ले सकें, तो इट्स ओके, आप अभी थोड़े समय रुक जाइए। और वैसे भी ये तो अभी 2023 ही है, तो अभी तो 20 दिन है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मे बी आपकी देखिए परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि आप एक्शन जो है क्विकली ले सको। तो अभी मतलब ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं। मान लीजिए 2024 स्टार्ट हुआ और आप सोचो कि पहले ही दिन मैजिक हो जाए, तो पहले ही दिन कुछ नहीं होता, या हफ्ते 10 दिन में चीज़ें हो जाए। 365 दिन है, तो 365 दिन में किसी भी समय पे जो है चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो ये मे बी कुछ लोगों के लिए सही नहीं है इस समय का
चीज़ों को एक्शन लेने का। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यस मेडिटेशन से आपको जो है जवाब मिल जाएंगे, मेडिटेशन से क्लैरिटी मिलेगी। मतलब यह है कि आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। मेडिटेशन लेते ही ये जो है ना नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो मेडिटेशन आप ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए, कल से ही कर लीजिएगा मेडिटेशन स्टार्ट आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लीजिए आगे आना, द सिचुएशन विल इम्प्रूव होगी। इसलिए मैंने कहा ना नॉट द राइट टाइम, इसीलिए आया आपके लिए क्योंकि अभी शायद आपकी परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं, फेवर में नहीं है कि आप चीज़ें कर सको। लेकिन यस अगर आप मेडिटेशन करोगे तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आप एक्शन ले लोगे और वो एक्शन आपको सक्सेस जो है दिलवा भी देंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मे बी इसीलिए आया है कि नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप कैसे कुछ काम करोगे, कैसे शादी करोगे, किस तरह से जॉब करोगे, बिजनेस करोगे। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो यस आपकी हेल्थ साल 2024 में इम्प्रूव हो जाएगी। और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, दिमाग को शांत रखिए, अपने दिल को दिमाग को शांत कीजिए। आपकी बॉडी हेल्थ जो है फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों ही आपकी सही हो जाएंगी, सिचुएशन इम्प्रूव होगी और फिर जो है आप वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे, पैसा वगैरह जो आप जो है अपनी लाइफ में चाहते हो। तो यस हेल्थ के मामले में ये पॉजिटिव साल रहने वाला है आपका, हेल्थ इम्प्रूव होगी आपकी। योगा वगैरह कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा खान पान पे भी जो है ध्यान रखिएगा। देखते हैं साईं बाबा टैग से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। द थ्री मैजिक्स, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज these will come back to you sooner or later in life। यस अगर आपके साथ जैसे कि हाँ अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छे शब्द बोलते हो, अच्छे कर्म करते हो तो ये जो है अच्छाई आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। भले ही देर सवेर हो लेकिन होती ज़रूर है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को सही से रखना है, बैलेंस में रखना है। अपने अच्छे विचार रखिए, अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छा फल जो है उनका मिलना है। ये तीन चीज़ें मैजिकली वर्क करती हैं आपकी लाइफ में। ये आपके कर्म भी हैं। बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। ओके तो बहुत अच्छा बने रहने की आपको ज़रूरत नहीं होती हर बार, लेकिन यस हमेशा पॉजिटिव रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके तो आप पॉजिटिव थॉट्स रखिए, नेगेटिव मत सोचिए, ना ही अपने बारे में ना ही दूसरों के बारे में। अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर करनी है तो। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बुक ऑफ लाइफ, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। यस हो सकता है, मैंने कहा ही था कि आपने काफ़ी कुछ पेन वगैरह चीज़ें झेली हो लाइफ में, ठीक है, इसीलिए जैसे कि तो अगर मान लीजिए ख़राब, जैसे मैंने कहा कि अभी आया ना कि पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। यस पॉजिटिव रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेगेटिव थॉट्स को खुद से दूर रखिए, इसीलिए आपके लिए आया है। स्टार्टिंग से ही देखिए, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। अच्छा सोचो, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे कर्म करो, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, अच्छी हेल्थ भी कर लोगे, वेल्थ भी कर लोगे, अच्छा रिलेशनशिप को भी आप अट्रैक्ट कर लोगे। ओके और अगर ज़िंदगी में कुछ चैप्टर बैड होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी ज़िंदगी ही ख़राब है। अगर कोई कुछ लोग आपको मान लीजिए गलत मिल गए हैं कभी लाइफ में तो इट डज़ंट मीन कि हर इंसान सारी दुनिया ख़राब है, ठीक है। आप भी तो उसी दुनिया का एक हिस्सा हो। आप हो ना अच्छे, हम हैं अच्छे, तो ये अच्छा भी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको जो है परेशान नहीं होना है पास्ट को लेकर, ठीक है, क्योंकि उम्मीद रखिए कि गुड वन भी आपकी लाइफ में आने वाला है और आएगा।
आप मंथली रीडिंग भी देखते रहिएगा मेरे चैनल पर, ताकि आपको ना मंथली गाइडेंस भी मिलती रहे, क्योंकि मैं मंथली रीडिंग्स भी अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, यस। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, उसके बाद सेलिब्रेशन वाली स्थिति आ जाएगी। जब आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा, जॉब भी मैनिफेस्ट होगी, आपकी बिजनेस भी आपकी लाइफ में आएगा, अच्छे रिश्ते भी आएंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा आप करोगे। लेकिन इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है। और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ मेडिटेशन स्टार्ट कर लीजिए आप लोग, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी है ये आपके लिए करना। आई थिंक इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू। ओके, देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू, यस। आपको उन लोगों का साथ देना है। अगर आप कंफ्यूज होते हो किसे चुनूं किसे नहीं चुनूं, तो आप ऐसे लोगों का साथ चुनिएगा। सिलेक्ट करना उन लोगों को जो कि आपको समझते हो और जो आपके साथ रहने के लिए कुछ एफ़र्ट्स भी करते हो, मतलब दे विल गिव यू सम टाइम। अगर आप उन्हें याद करते हो तो वो आपको कितने भी बिज़ी हों, लेकिन आपको जो है रिप्लाई करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो खुद से कोशिश करते हैं रिलेशन को इम्प्रूव करने की, रिलेशन को अच्छा करने की। ऐसे लोगों को आपको चुनना है। डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ और वर्दी, यस। अगर आपको कुछ लोग नीचा दिखाते हैं, अगर कुछ आपसे लोग ऐसा कहते हैं कि आपको ऐसा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप खूबसूरत नहीं हो, अच्छे नहीं दिखते हो, अच्छे नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो आप उन चीज़ों पे प्लीज़ यकीन मत कीजिए, उन बातों को अनसुना कीजिए, क्योंकि वो पहली बात तो देखिए आपके दोस्त नहीं हैं। ओके, ये ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, यस आप डिज़र्व करते हो। ओके, तो किसी को ऐसा मौका नहीं देना है आपको कि कोई आपको नीचा दिखाए। ऐसे लोगों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा आप अपनी लाइफ में। इनफैक्ट मुझे भी ऐसे लोग मिले हैं कभी ना कभी, जो मुझे लुक्स को लेकर नीचा दिखाते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते, आपकी बॉडी ऐसी है, मुंह पर लाइक बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है। तो यस, ऐसे लोगों की बातों से ऑफ कोर्स आई नो कि टेंशन होती है, लेकिन उन्हें आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, यस। कुछ फ्रेंड्स कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, वो आपके सच्चे दोस्त होते हैं। ऐसे ही दोस्तों के साथ आप रहिए जो आपको हाई ऊपर उठाने में जो है बिलीव करते हों, आपका हर सुख दुख में साथ देना चाहते हों। डोंट बी अपसेट अबाउट वॉट हैपन्ड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट, यस। मैंने कहा ही था आपसे हाँ कि कुछ लोग हो सकता है टेंशन लें कुछ पास्ट को लेकर में भी, ठीक है। तो आपको पास्ट को नहीं सोचना है, प्रेजेंट में जीना है आपको। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। पास्ट को पास्ट में रहना, तो देखिए पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट को अच्छा कीजिए। प्रेजेंट अच्छा करोगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। चीज़ें बदलती हैं, नेगेटिव सिचुएशंस आई हैं लाइफ में, यस, उनसे लेसन मिलता है। कभी कभी चैलेंजेस भी हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव पीपल आ गए, इट डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होगा या आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं डिज़र्व करते हो। आप सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। खुद पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर यकीन कीजिए, कर्म कीजिए, ठीक है, कर्म कीजिए। पहले आप, अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब है, अच्छी खाना पीना खाइए, पॉजिटिव थिंकिंग प्लीज़ रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग से आप वो पा सकते हो कि कोमा में से भी पेशेंट उठ जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा भी उनका माइंड काम कर रहा होता है ना, वो वहाँ से भी उठकर बाहर निकल आते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है
ओके, तो पॉजिटिव रहना है आपको। और मेन है, किसी को जज नहीं कीजिए, आप लोग भी थोड़ा जजमेंट कम कीजिए। और अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो प्लीज़ इग्नोर सच टाइप ऑफ पीपल, उन्हें इग्नोर कीजिए, अपनी लाइफ से बाहर ही कर दीजिए। और अगर कभी ऐसा होता है आप बाहर नहीं कर सकते हो, देन प्लीज़ उनकी बातों को इग्नोर कीजिए, सोचिए मत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको देखने कुछ करने, ठीक है। आपकी लाइफ है, इसे अच्छे से जीना है, आपको पॉजिटिविटी के साथ जीना है। ओके, तो यस, बाकी आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, पैसा भी बहुत आएगा आपकी लाइफ में। एंड स्पिरिचुअलिटी, यस, स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है आपकी सक्सेस के ताले खोलने का, ठीक है, चाबी है ये कह सकती हूँ। तो मेडिटेशन वगैरह कीजिए आप। बाकी मंथली रीडिंग्स भी देखते रहिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है गाइडेंस मिलती रहे। तो ये थी आपके लिए पाइसेस पीपल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।